जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। चलिए हम लोग आज फिर से एक नई कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक संत बारिश के पानी में भीगते हुए चले जा रहे थे और उस बारिश का आनंद वो बखूबी निभा रहे थे और बहुत वो आनंद से बारिश से खेलते हुए चले जा रहे थे। कभी पानी को पैरों से उड़ाते और कभी बारिश में भीगकर हाथों को फैलाकर और खूब मस्ती करते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आगे चलते चलते उन्होंने देखा कि सामने में एक हलवाई की दुकान है। उस हलवाई की दुकान पे गरम गरम जलेबियां बन रही हैं और वहीं पे बगल के चूल्हे पे दूध उबल रही है। लेकिन उस संत के पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते वो जलेबी और दूध को खरीदकर खा नहीं पा रहे थे। और कब से वो कभी जलेबी को देखते, कभी दूध उबलते हुए उसे देखते। तो ऐसे ही देखते देखते उस हलवाई की दुकान का जो मालिक था वो संत को बड़ी देर से देख रहा था। वो समझ जाता है कि संत को जलेबी खाने का मन है और दूध पीने का मन है। वो बहुत प्रेम से उस संत को वहां पर बिठाता है और उसे गर्मा गर्म जलेबियां देता है खाने को और दूध देता है पीने को। संत बहुत प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण करते हैं और उस हलवाई की दुकान का जो मालिक था उसे बहुत मन से आशीर्वाद देकर और वहां से निकल जाते हैं और प्रभु से हाथ उठाकर उनसे धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने मुझे आज बहुत अच्छा भोजन दिया। फिर से वो बारिश के पानी में भीगते हुए मस्ती करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो एक नए शादीशुदा जोड़ा था, वो चलकर जा रहा था बारिश के पानी में और वो भीगते हुए अपने आप को बचा रहा था। वो भीगना नहीं चाह रहा था और अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। संत उसे देखते हैं लेकिन कुछ नहीं, वो तो मस्ती में पानी से खेलते हुए चले जा रहे थे, पैरों से पानी को उड़ाए चले जा रहे थे। पानी उड़ाने के क्रम में बारिश का पानी जो है नए जोड़े की पत्नी पर वो पानी पड़ जाता है। अब पत्नी के जो पति थे वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और संत की तरफ आते हैं और एक थप्पड़ कस के लगा देते हैं उनके गाल में। थप्पड़ लगने के बाद संत को बहुत बुरा लगता है और वो संत उससे कुछ भी नहीं कहते हैं। प्रभु की तरफ हाथ उठाकर बोलते हैं कि प्रभु अभी तुरंत ही आपने मुझे इतना अच्छा भोजन प्रदान किया और उसी मुख में आपने मुझे एक थप्पड़ जड़वा दिया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ प्रभु, लेकिन सब चलिए जो भी हुआ अच्छा ही हुआ होगा। और वो ये मन में सोचकर प्रभु को धन्यवाद करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद वो जो शादीशुदा नए जोड़े थे वो अपने घर पहुंच जाते हैं और घर की सीढ़ियों पे चढ़ने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते क्या होता है कि वो जो व्यक्ति थे उनका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं। अब उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उनकी आवाज को सुनकर अगल बगल के जितने लोग थे सभी दौड़े दौड़े आते हैं और उसे उठाते हैं। लेकिन उनके माथे पर बहुत जोरों से चोट लग जाती है और बहुत सारा रक्त बहने लगता है। रक्त को बहते देखकर घबरा जाते हैं सब और वहां से उठकर उस संत के पास आते हैं और बोलते हैं कि अभी इस व्यक्ति ने आपको थप्पड़ मारा था ना, जिसके चलते आपने इसे श्राप दे दिया होगा, जिसके वजह से ये गिर गया है और इसके मस्तक से देखिए कितना सारा रक्त बह रहा है और इसे बहुत बड़ी चोट आई है। संत कितना भी कहें कि नहीं मैंने उसे कोई श्राप नहीं दिया है, लेकिन भीड़ मान ही नहीं रही थी और बार बार संत को दोषी ठहरा रही थी कि आप ही ने उसे श्राप दिया होगा, जिसकी वजह से ये व्यक्ति गिर गया है और इसके मस्तक पर बहुत जोरों की चोट आ गई है। संत कहते हैं कि अच्छा एक बात सुनिए और मुझे ये बताइए कि जब मैं पानी फेंक रहा था तो क्या इस व्यक्ति पे पानी पड़ा था? तब वहां की भीड़ों ने कहा कि नहीं, इसकी पत्नी पे पानी पड़ा था। तो फिर ये व्यक्ति आता है और मुझे जोरों का थप्पड़ लगा देता है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने इसे श्राप भी नहीं दिया। अब ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है। आप बताइए कि इसकी पत्नी पर जब पानी का छींटा पड़ा तो इसे इतना गुस्सा आ गया और मेरे प्रभु मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जब बिना गुनाह के बिना कोई बुरा कर्म किए इसने मुझे जब थप्पड़ मारा तो मेरे प्रभु जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं उनको कितना बुरा लगा होगा। तो इसी से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैंने इसे कोई श्राप नहीं दिया था और जो भी हुआ है वो सब ईश्वर की मर्जी है। और ऐसे कहकर संत वहां से चले जाते हैं और भीड़ वापस उस आदमी के पास चले आते हैं। ऐसी होती है भगवान की महिमा, कृष्ण की महिमा। जो लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं और उनके साथ हमेशा बने रहते हैं। आपके साथ कितना भी कोई बुरा कर्म करके चला जाए, लेकिन वो लगता है
कि वो जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रभु आपके साथ होते हैं, आप मुंह से कुछ ना कहें फिर भी प्रभु आपका बदला जरूर लेते हैं। और ये बदले की भावना नहीं होती है प्रभु में, ये होती है उनके कर्म फल का दंड। इसीलिए हमेशा ईश्वर के साथ बने रहिए, उनसे प्रेम करते रहिए और अच्छा कर्म करते रहिए। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।